चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर हो रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² + 16 + y/9 = 1। कह रहा है कि इंटीग्रल के थ्रू हमें सिर्फ कर्व की एरिया मालूम करनी है। वो कर्व जो हमारा है वो एक प्रकार एलिप्स है। एलिप्स का जो इक्वेशन दिया गया है x² + 16 + y/9। तो इस एलिप्स का हमें पूरा एरिया निकालना है। तो एरिया ये बाइसिमेट्रिकल है, ये चारों पार्ट क्या है बाइसिमेट्रिकल। चूंकि ये क्या है सिमेट्रिकल है, बाइसिमेट्रिक, ये चारों खाने जो है ये सिमेट्रिक है। अब इसके अनुसार x² है, क्योंकि हमारा ये इक्वेशन है x² / 16 + y² / 9 = 1। इसके अनुसार हमें a का जो कोऑर्डिनेट होगा वो a = हो जाएगा हमारा 4 और b = हो जाएगा हमारा 3। तो a = 3 यानी x कोऑर्डिनेट जो हमारा बन रहा है वो 4, 0 बन रहा है। y कोऑर्डिनेट हमारा बन रहा है 3, 0, 3 बन रहा है। 0, 3 हो जा रहा है। अब इसके अनुसार हमें जो निकालना है, अगर हम एक एरिया निकाल लेते हैं उसमें 4 का मल्टीपल कर देते हैं तो हमें पूरे एलिप्स की एरिया मिल जाएगी। तो 4 * एरिया ऑफ साइडेड रीजन in the first coordinate only, केवल पहले कोऑर्डिनेट में हमें कोऑर्डिनेट ओनली, हमें पहले कोऑर्डिनेट का हमें एरिया निकालना है। उसमें अगर हम क्योंकि चारों एरिया हमारे सिमेट्रिक हैं, इसलिए अगर 4 का उसमें मल्टीपल कर देंगे तो हमको पूरे का एरिया मालूम हो जाएगा। अब आती है बात x², इसमें इसका करने के लिए तो हमें y का मान निकालना होगा। क्योंकि ये टिप्स जो होता है पहले एक छोटे से भाग का एरिया निकालते हैं और ये ऊंचाई हमारी y है। मान लीजिए y और ये dx है, चौड़ाई dx है और ऊंचाई हमारी y है। तो इसका जो है एरिया बराबर क्या होता है 0 to इंटीग्रल ऑफ x a से b तक। यानी मान लीजिए x बराबर यहाँ a है और यहाँ पे x बराबर क्या है b है, और y * dx हमें निकालना है। y * dx हो गया। अब y का वैल्यू हमें रखना है इस पे x² / a²। तो चूंकि y = होता है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो y = b/a √a² - x² हमको मिल रहा है। y = इतना होता है। क्योंकि एरिया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है इसलिए हम x बराबर है। अब इसका हमें निकालने के लिए क्या करते हैं, अब ये 4 का इसमें करके 0 to पहले a निकाल लेते हैं। एक एरिया निकालेंगे 0 to 4 और y इसमें वैल्यू लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा b/a √a² - x²। और ये हमारा हो जाता है। अब इसका b/a क्या है, हमारा b हमारा है 3 और a हमारा है 4। तो इसको हम 4 * b/a को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 3/4 इंटीग्रल ऑफ 0 to 4 √a² - x² dx। हमें इसका इंटीग्रल निकालना है। ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमको मिल जाएगा, ये हमको मिलेगा 3 * इंटीग्रल ऑफ 0 to 4 √a² - x² dx के मिलेगा। अब a² - x² का इंटीग्रल हमको मालूम चाहिए, इस फार्मूले से मिलता है हमको। चूंकि √a² - x² होता है x/2 √a² - x² and plus a² by 2
साइन इनवर्स x बाई ए, ये हमको गिवन दिया गया है, मतलब ये होता है इसकी वैल्यू, इसके पहले ये निकाला जा चुका है। अब ये इक्वल टू हम इस पर इसका वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा 3 और ये अंडर रूट इसका हम मान रख देते हैं तो हो जाएगा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर, ए का मतलब हो गया 4, तो 4 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 4 है। और ये हमारा हो गया 0 to 4। अब हमें इस पे मान रखना है तो हो जाएगा 3 इक्वल टू x बाई 2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये b माइनस ए के फार्मूले से करेंगे तो b का x की जगह पे हम b पहले रख देंगे तो हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x मींस 4 अपॉन 4 माइनस, अब हम x की जगह पे b रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 0 अपॉन 2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 0 अपॉन 4। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमको मिलेगा 3 और ये 4 स्क्वायर 0 हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 0 प्लस 4 स्क्वायर का मतलब हो गया 16 अपॉन 2 हो जाएगा 8 और साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 ये हो जाएगा 1, तो साइन इनवर्स 1 हो गया हमारा ये, और ये माइनस 0 अपॉन 2 का हो गया हमारा 0 और ये भी 0, ये पूरा 0 हो गया प्लस 4 स्क्वायर 0 अपॉन 4 साइन 0 होता है इसलिए ये प्लस 0 ही हो गया, ये पूरा 0 हो गया। अब हमको मिला क्या, ये इक्वल टू मिल गया 3 8 जा 24 तो हो जाएगा 24 और साइन इनवर्स 1 का होता है हमारा पाई बाई 2 तो हो जाएगा पाई बाई 2 और आंसर हमारा बनेगा ये इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 12 दूनी 24, ये हमारा कट जाएगा तो मिलेगा हमको आंसर 12 पाई और यही हमारा बाउंडेड एरिया ऑफ द इलिप्स, ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। दिस इज ए बाउंडेड एरिया, this is the area of the curve। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट का सलूशन कंप्लीट हो गया।